हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में थोड़ा उल्टा करते थे। सबसे पहले इंटरेस्टिंग और शॉर्ट अपडेट्स जो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर एएस रोमा और पीएसजी के बीच में जीनी वाइनाल्डम को लेकर फ्रेश कॉन्टैक्ट्स बनाए जा रहे हैं। भाई जीनी वाइनाल्डम को भी डील कंप्लीट चाहिए। उसके बाद अगर हम पीएसजी की बात करें, उनको भी डील कंप्लीट चाहिए और मुरीनो को भी स्पेशली ये डील कंप्लीटेड चाहिए। तो कुल मिला के सारी पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन है। बस सैलरी के एग्रीमेंट को लेकर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, बाकी ये डील कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टोरी आई है। वो ये थी कि जब कोंटे और बार्सिलोना के बीच एक्चुअली में डील हो रही थी ना, तो उस टाइम सिर्फ चेल्सी एकमात्र ऐसा क्लब नहीं था जो कि अपनी डील को जो उनसे छीन ली गई थी उसको वापस लेना चाहता था, बल्कि एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी भी वो क्लब था जो कि इस डील को बार्सिलोना से हाईजैक करना चाहता था। लेकिन अफसोस इट वाज एक्चुअली इम्पॉसिबल, क्योंकि ना ही सिर्फ बार्सिलोना कोंटे के लिए डेस्परेट था, वहीं कोंटे भी बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एक ट्रेंडिंग स्ट्राइकर की, यानी कि बेंजामिन सेस्को की, तो इसके रिगार्डिंग में रिपोर्ट्स यहाँ पर आई है कि लॉरी विटवेल ने अपने एथलेटिक की रिपोर्ट में कहा है कि साल्सबर्ग का सीन ऐसा है कि जब ये आरबी वाले क्लब्स होते हैं ना, आरबी लाइप्जिग, उसके बाद तो यहाँ पर ये आपस में डील करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर बेंजामिन सेस्को मूव भी करेगा तो वो इन क्लब्स में ज्यादा मूव करेगा, यानी कि एक ही चेंज के जो क्लब्स हैं ना उनमें मूव करना ज्यादा प्रेफर करेगा। वो प्रेफर करेगा नहीं, बट डेफिनेटली क्लब की हायरार्की तो वो ही प्रेफर करेगी। साथ ही अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो वो भाई इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लेजिट इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन भाई इस समय साल्सबर्ग बिल्कुल भी सेल करने के मूड में नहीं है। साथ में अगर बात करें यहाँ पर बेलिंगम की, तो भाई बेलिंगम का सीन तुम हालैंड जैसा सीन देख सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर बेलिंगम को लेके भी यहाँ पर काफी बड़े बड़े क्लब्स हैं, वो नेक्स्ट समर बिड के लिए अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। चाहे हम लिवरपूल की बात कर ले, चाहे हम रियल मैड्रिड की बात कर ले, चाहे हम यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की बात कर ले, और मे भी यहाँ पर हम बात कर ले यहाँ पर बार्सिलोना की। अगेन मैं यहाँ पर एक सबके पास देखो अपने अपने प्रोज हैं। लिवरपूल के पास अपने प्रोज हैं, सिटी के पास अपने प्रोज हैं, रियल मैड्रिड की उसकी बनती है यहाँ पर डॉर्टमुंड के सीईओ की पेरेस से, तो सबके पास अपने अपने यहाँ पर प्रोज है। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग की, थैंक गॉड भाई आज के एपिसोड में छोटी अपडेट है। अब कल ऐसी अपडेट आई थी कि डियोंग को लेकर ना बार्सिलोना लोन पे सेल कर सकती है। हाउएवर जस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करने से 10-15 मिनट पहले लेपोर्टा का इंटरव्यू पब्लिश होता है और उसमें वो बोलता भी है कि डियोंग भी रुकना चाहता है, हम भी उसको रोकना चाहते हैं। और ये कंफर्म मान के चलो कि डियोंग ना ही पे कट लेने के मूड में है अभी। वैसे काफी लोग कह रहे हैं कि पे कट ले सकता है, लेकिन डियोंग को ना पे कट चाहिए, डियोंग को ना बार्सिलोना से मूव करना है, डियोंग को ना यूनाइटेड चाहिए, डियोंग को ना ही लोन मूव चाहिए। तो कुल मिला के मामला अभी सारा का सारा फंसा हुआ है। इसी के साथ बात करें यहाँ पर एक और लेपोर्टा के इंटरव्यू के स्टेटमेंट की, वैसे तो मेसी भी है लेकिन उसको हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे। वो ये है कि उसने कहा कि अभी जितने भी लोग धक्के में है ना कि बार्सिलोना साइनिंग कैसे कर रही है, उनको थोड़ा सा और धक्का लगने वाला है, क्योंकि शायद से ये साइनिंग आखिरी साइनिंग नहीं है कोंडे वाली। और उसने कहा कि डिफेंस में एक साइनिंग हम और कर सकते हैं। आई थिंक पर्टिकुलरली वो मार्को अलोंसो की बात कर रहा था, बट इन केस मार्को अलोंसो बार्सिलोना नहीं आता, उस मामले में जोस गाया यहाँ पर बार्सिलोना आ सकता है। यहाँ पर लगभग 25-30 मिलियन का प्राइस टैग लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये मानती है बार्सिलोना, क्योंकि सिर्फ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है उसका, तो 15 मिलियन देने के लिए तैयार है बार्सिलोना जोसे गाया के लिए। और अगर वो होता है तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेफ्ट बैक के लिए एक काफी अच्छी पोजीशन आती है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं अपनी एक्सक्लूसिव पहली स्टोरी की, और वो आती है बड़े भैया से। और भाई आज के एपिसोड में भी है भाई 2-3 कारनामे हुए हैं। सबसे पहले फाइनली इतने टाइम से जो हमको लग रहा था कि जब आप ये बोल सकते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे स्पोर्टिंग वाला थ्रैश कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो आप इस पे क्यों नहीं आए कि आपका यूनाइटेड को लेके क्या चल रहा है, उस पर इतनी सारी खबरें उड़ रही है, उस पर इतनी सारी स्टोरीज बन रही हैं, आप क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हो, आपकी टीम क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे पा रही हो। फाइनली भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिप्लाई करा है, और जिस स्टोरी पे रिप्लाई करा ना वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी पता है क्या है, अभी सीन ऐसा है कि एक स्टोरी तो चल नहीं रही, कभी एथलेटिको, कभी चेल्सी, कभी बायर्न, कभी स्पोर्टिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, कभी मार्वल, कभी डीसी, मतलब कुल मिला के कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सबसे पहले हम सोशल मीडिया के उस पोस्ट की बात करें तो वहां पर यह लिखा गया था कि जब मीटिंग हो रही थी ना, उस टेबल पे जब मीटिंग हो रही थी, तो एक्चुअली में रोनाल्डो एडमेंट था, यानी कि टेन हैग के सामने भी आके उसने कोई अपना उसमें चेंज नहीं करा। ही सेड कि मेरे को लीव करना है, और यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस भी इस चीज को बोल के गए हैं वहां पर कि वो लीव करेंगे उनके क्लाइंट। और यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन ने इंटरवीन किया है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना स्टैंड है वो सेम रखा है कि रोनाल्डो इज नॉट फॉर सेल। हाउएवर इसके नीचे रोनाल्डो ने रिप्लाई करा है कि ऐसा है सीन कि मीडिया अगर मेरे बारे में एक भी दिन ना छापे तो उनके पैसे नहीं बनेंगे, सीधी बात है। और यहां पर अगर मीडिया अगर मेरे बारे में छापती है तो वो झूठ ही छापती है। आई होप कि मीडिया कभी असली में भी छापे। दैट्स आई थिंक डायरेक्ट टुक एट एवरी सिंगल मीडिया जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी सेल कर रहा है।
कुछ भी। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी डायरेक्ट और ये इंपॉर्टेंट भी यार, ये इंपॉर्टेंट भी क्योंकि अगर देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टोरी में आई एम वेरी ग्लैड कि ना ही एथलेटिको के पे, ना ही चेल्सी के पे, ना ही बायर्न के पे, ना ही स्पोर्टिंग पे किसी पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए था, यूनाइटेड के भी चाहिए था, बिकॉज ही इज स्टिल अ यूनाइटेड प्लेयर। चाहिए भाई, वो चीज़ चाहिए, क्योंकि इसमें अगर रोनाल्डो रिप्लाई कर रहा है ना तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, देयर इज नॉट, ये ऐसा भी नहीं कि 100% उसने कंफर्म ही मान के चला है कि मैं तो यूनाइटेड छोड़ के ही जाऊंगा। देयर इज अ स्कोप फॉर एवरीथिंग। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक बात रिप्लाई ये नहीं था, एक्चुअली में कल के लाइव स्ट्रीम में हमने जब डिस्कस करा था कि एथलेटिको मैड्रिड के फैंस ने प्रोटेस्ट करा था, तो उस चीज़ पे भी जब इंस्टाग्राम में किसी एक सोशल मीडिया हैंडल ने डाला था तो वहाँ पर भी रोनाल्डो ने एक हंसने वाले इमोजी से रिप्लाई किया था। आई डोंट नो व्हाट वो हंसने वाली इमोजी का क्या मतलब था, क्या वो सही में हंस रहा था, ये मतलब इट वॉज अ सिंबलाइजिंग, इंडिकेट कर रहा था कि हाँ मैं तो वैसे भी नहीं आ रहा, या फिर एक्चुअली में इंडिकेट कर रहा था कि तुम्हारा मैटर नहीं करता है। आई थिंक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट अगेन मेरे को लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड की अगर मैं बात करेंगे, बताऊंगा मैं तुमको क्या सीन है यहाँ पर। इसके बाद अगर एथलेटिक की रिपोर्ट की हम बात करें तो लॉरी विटवेल ने यहाँ पर ये चीज़ कही कि देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 2 क्लब्स हैं, और मैंने यार कल के लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि डंकन कासल की भी रिपोर्ट है कि सिर्फ 5% मान के चलो कि यहाँ पर चेल्सी और बायर्न है, और एक आधा दुक्का तुम मान के चलो कि नेपोली भी कहीं आ जाती है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजोरिटी चंक यही है कि एथलेटिको मैड्रिड है, स्पोर्टिंग है और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड है। अब हालांकि रिपोर्ट्स ये चल रही है कि रोनाल्डो चाहता है कि यूनाइटेड उसका कॉन्ट्रैक्ट हटा दे, क्योंकि एज पर रिपोर्ट्स एक ऑफर पहले से ही पड़ा हुआ है, देयर इज एन ऑफर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑन द टेबल। अब वो एथलेटिको मैड्रिड का भी हो सकता है या फिर वो आउट ऑफ नोवेयर किसी का भी हो सकता है। वैसे रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि अभी MLS का भी एक क्लब था जिसने रोनाल्डो को अप्रोच किया था, लेकिन ऑफकोर्स चैंपियंस लीग MLS में थोड़ी खेला जाता है, तो यहाँ पर सीन ये था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस सब में एक चीज लॉरी विटवेल ने और पिन पॉइंट करी है, वो ये है कि क्योंकि अगर हमें करंट रिकॉर्ड की बात करें तो 15 गोल आगे है यहाँ पर रोनाल्डो चैंपियंस लीग की, अगर उसकी बात करें, एंड ही इज ऑल टाइम टॉप स्कोरर। और रोनाल्डो नहीं चाहता कि एक तो मेसी ऑलरेडी 2 साल यंगर है, तो डेफिनेटली जो लॉन्ग इटर्नल राइवल है बिटवीन द 2 गोट्स, उस चीज में कहीं ना कहीं चैंपियन लीग, मिस्टर चैंपियन लीग का जो टाइटल है, जो टैग है, वो यहाँ पर रोनाल्डो से हट जाए। एंड दैट इज वाई आई थिंक तुम में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ अजीब लग रही होगी, बट मेरे को इस चीज़ से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। आई नो भाई रोनाल्डो का एटीट्यूड हमेशा से ऐसे रहा है कि वो पर्सनल ग्लोरी को भाई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से तुम इसको एक एटीट्यूड कह लो या फिर तुम इसको एक इसको कन्विक्शन कह लो, इसको एक पैशन कह लो, लेकिन वॉट एवर यू से घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई किसी को भी, मेरे कहने से तुम्हारे कहने से लाउंड फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा फंडा है कि रोनाल्डो वांट्स टू प्ले इन चैंपियंस लीग, क्योंकि उसको पता है कि चैंपियंस लीग में अगर वो इस साल भी खेलेगा ना चैंपियंस लीग, तब भी उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सीजन बचे हुए हैं चैंपियंस लीग में। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम एथलेटिको मैड्रिड के इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर ये है कि एथलेटिको मैड्रिड ने एक तरीके से अगर हम देखें तो बार्सिलोना से ये कहा है कि भाई तुम ग्रीजमैन का जो लोन है ना उसको टर्मिनेट कर दो, वो डील ही टर्मिनेट कर दो, हम तुमको 5 मिलियन देंगे। लेकिन बार्सिलोना के भाई मतलब छूतिया थोड़ी है वो, उनको पता है कि हमारी डील है, उन्होंने मना कर दिया कि डील विल नहीं टूटने वाली, और ऑब्लिगेशन टू बाय है, लेकिन वो सिर्फ तब तक है जब तक 51% गेम से ज़्यादा खेलेगा। मतलब 50%, अगर 51% को क्रॉस कर दिया तो एंटोन ग्रीजमैन को यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड को खरीदना ही पड़ेगा। एंड दिस इज ये सब हो रहा है, ग्रीजमैन को तुम भाई वापस ले लो, वो इसलिए ही हो रहा है कि रोनाल्डो यहाँ पर उनको खरीदना है। तो कह सकते हो कि मामला अभी बहुत बचा हुआ है, मतलब बीच का मामला है, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड के फैंस की हम बात करें, एथलेटिको की बात करें, सिमियोनी वांट्स रोनाल्डो, मे बी अभी ये कह नहीं सकते कि रोनाल्डो जो कह रहा है कि मेरे लिए ऑलरेडी टेबल पे जो ऑफर है वो किस क्लब का है। स्पोर्टिंग की मैं बात करूँ एक ब्रीफ उसमें, तो स्पोर्टिंग का सिंपल सा सीन है भाई, देखो स्पोर्टिंग प्रिपेयर्ड है, स्पोर्टिंग भाई एडी चोटी का जोर लगाने वाले हैं वो, अगर रोनाल्डो आता है, और वो इस चीज़ को ठुकराएंगे नहीं, डेफिनेटली फाइनेंशियल रीजन पे तो बिल्कुल भी नहीं ठुकराएंगे इस चीज़ को, तो रिटर्न के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करें। इट्स जस्ट एज सिंपल कि रोनाल्डो का स्पोर्टिंग में जाना कितना सेंस बनाता है, कंसिडर द फैक्ट कि जो उसके जो एम्बिशंस हैं और उसकी जो ग्लोरी के जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं या नहीं होते हैं। इस पर मैं सीधा सीधा बताता हूँ, आई थिंक यूनाइटेड अगर पता है, आई थिंक यूनाइटेड अगर वो रोनाल्डो को रोक रहे हैं, आई थिंक मेरे को लगता है कि लास्ट में रोकने का फायदा तभी होगा इफ रोनाल्डो रियली वांट्स टू प्ले फॉर द यूनाइटेड। देखो मैं रोनाल्डो का डायरेक्ट फैन भी हूँ और मैं यूनाइटेड का ही फैन भी हूँ, बट मेरे को पता है कि दोनों में साइड लेनी है। मेरे को नाम है इसका कट्टर हूँ, नाम है उसका कट्टर हूँ, मेरे को पता है, मेरे को सेंसिबल चीज़ कहनी आती है, एंड आई कैन से इट। आई थिंक इफ रोनाल्डो वांट्स टू प्ले एट यूनाइटेड ही विल प्ले, एंड इफ यू डोंट वांट टू प्ले एट यूनाइटेड आपको सामने होता हुआ दिख जाएगा कि अगर वो सही में ही छोड़ देगा। सेम गोज फॉर यूनाइटेड, इफ दे रियली वांट Ronaldo, convince him, and if you really are scared कि रोनाल्डो छोड़ देगा, then move on from him. इस वक्त बीच को कोई है ही नहीं। अभी पता क्या है, अभी लोगों को लग रहा है कि कैसे 10 दिन बचे हैं प्रीमियर लीग के स्टार्ट होने में,
4 हफ्ते 1 महीना पीछे चल रहा है रोनाल्डो अपने स्केड्यूल में। यस ही इज वन ऑफ द गोट, बट स्टिल प्रैक्टिस तो उसको भी चाहिए होती है, उसको भी रिदम बढ़ाना होता है। तो मामला यहाँ पर बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। इसी के साथ अगर बात करें अपने दूसरे गोट की, और वो आते हैं यहाँ पर लियोनेल मेसी को लेके। और भाई लेपोर्टा इज गोइंग ऑल वेपन आउट फॉर लियोनेल मेसी कि भाई हम तो यहाँ पर लेके आएंगे। इंटरव्यू में बात करें, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर लेपोर्टा की तरफ से शायद से हाँ आ रही रिपोर्ट की, लेकिन अब खुद लेपोर्टा ने अपने इंटरव्यू में इस चीज को काफी क्लियर कर दिया कि मेसी एज अ प्लेयर ही हम बार्सिलोना लेके आना चाहते हैं। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि नेक्स्ट ईयर ही वो साल होने वाला है जब पोटेंशियली मेसी को लेके फाइट हो सकती है बिटवीन MLS, PSG और बार्सिलोना, या फिर अगर हम कहें तो एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी, जस्ट इन केस पेप गार्डियोला वांट्स टू गो फॉर लियोनेल मेसी। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे को लगता है कि 2023 ही सिर्फ एक साल होगा जब लियोनेल मेसी के लिए फाइट मारेगी बार्सिलोना, यानी कि ना ही वो 2024 होगा ना ही वो 2025 होगा। दैट्स टोटली माय असम्पशन। उसके पीछे मैं सिंपल सा बता रहा हूं कि मेरे को लगता है कि लियोनेल मेसी एक साल के लिए किसी भी क्लब नहीं जाएगा। अगर वो कतर में रुक रहा है, हाँ, तो मेरे को लगता है कि कतर में रुक रहा है तो तुमको लगेगा कि यार वो एक साल का तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें क्लॉज होगा कि वो कतर लीग में भी जा सकता है और वो MLS में भी जा सकता है। दैट्स आई थिंक, मेरे को पक्का पता है कि यहाँ पर कतर PSG ऐसी बकचोदी नहीं करेगी कि मेसी को एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा और फिर हल्के में फ्री एजेंट की तरह जान दे, भाई ही इज मेसी, यू कैन नॉट लेट हिम गो। तो वो कतर में बांध देगी, उसको कुछ भी कर देगी, पैसा दे देगी, बहुत ज्यादा पैसा दे देगी, हद से ज्यादा PSG वाला पैसा दे देगी। तो ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन लेपोर्टा ने भाई अगर पब्लिक में आके कह रहा है ना, आई डोंट नो भाई इसमें मेसी कैसे रिएक्ट करेगा, उस पर कोई कमेंट, देखो मेसी की टीम्स की तरफ से कोई कमेंट नहीं आएगा। हाँ, उसके फादर की तरफ से जो कि उसके एजेंट भी हैं, वहां से हमको कमेंट के हिंट मिल सकते हैं कि ठीक है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कभी किसी ने पकड़ लिया या फिर जेरार्ड रोमेरो ने स्ट्रीम पे इसके रिगार्डिंग कुछ ब्रेक कर दिया। हाउएवर आई स्टिल बिलीव कि आई थिंक मेसी इस पर शांत रहेगा अनटिल अनलेस वर्ल्ड कप का जो हमको होता है तब तक कोई स्टोरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब तक हमको ये कंफर्म हो गया, जावी वांट्स मेसी, बार्सिलोना फैंस वांट मेसी, उसके बाद पोर्टा वांट्स मेसी। इट्स जस्ट कि PSG कितना रोड़े देगी, PSG कितना बड़ा डंडा कर सकती है बार्सिलोना में इस पूरे रेस में। एंड इफ रियली मेसी वांट, क्योंकि भाई देखो मेसी प्लेयर है, लेपोर्टा पॉलिटिशियन है, मेसी पॉलिटिशियन नहीं है। लेपोर्टा को अपनी इमेज बचानी है, लेपोर्टा को फैन का सपोर्ट चाहिए अपने पीछे, मेसी को नहीं चाहिए। अगला इलेक्शन शायद से लेपोर्टा को जीतना होगा लेकिन मेसी को नहीं जीतना होगा। मेसी का अगर फैंस का कनेक्शन तो वो डेफिनेटली, अगर मेसी रोनाल्डो इन प्लेयर्स की हम बात करें तो उनका कनेक्शन अपने फैंस के साथ एक प्योर सिंपल होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं, वो एक प्रेसिडेंट्स की तरह बिल्कुल भी फेक फाल वो नहीं रखते। मैं टारगेट नहीं कर रहा लेपोर्टा को, जो कि आते हैं यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा से। तो कल भाई ये बताया कि बर्नार्डो सिल्वा के जो जॉर्ज मेंडेस फुस्टरी का, उसने यहाँ पर रियल मैड्रिड को और बार्सिलोना को दोनों को प्लेयर ऑफर किया है। इफ यू आर एक्टिव मेंबर ऑफ दिस चैनल, तुमको पता होगा मैंने डेली एपिसोड में इसको डिबंक किया था कि बार्सिलोना के साथ ऑलरेडी वर्बल एग्रीमेंट है। रियल मैड्रिड इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बर्नार्डो सिल्वा। भाई ऐसी खबर आ रही है कि नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस रेस में एंटर करने के लिए, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बर्नार्डो सिल्वा को रिक्रूट करने में। दैट्स आई थिंक रॉन्ग चॉइस, और सही है गलत है वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन अभी के लिए बार्सिलोना बर्नार्डो सिल्वा के बीच में कोई भी नहीं है। इट्स जस्ट कि बार्सिलोना मैनचेस्टर सिटी के बीच में जो नेगोशिएटेड ट्रांसफर फी है वो यहाँ पर कितनी आएगी, लगभग रिपोर्ट्स के हिसाब से 80 मिलियन बताया जा रहा है। आई थिंक 80 मिलियन इज गुड, बट डियोंग वाला जो मैटर है उसको यहाँ पर निपटाना पड़ेगा, क्योंकि लेपोर्टा के इंटरव्यू की बात करें तो उसने बताया है कि डियोंग को वो सेल, देखो हाथी के दांत दिखाने में कुछ और खाने में कुछ और होते हैं, लेकिन उसने एक हिंट भी दिया है कि देखो जब वो ये कहता है कि डियोंग नहीं जाना चाहता और हम भी नहीं बेचने जाते, उसके बाद के जो उसके रिप्लाई स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो हिंट कर देते हैं। उसने कहा कि नहीं, लेकिन हमारे सैलरी में कुछ स्केल लगाए हैं, 40% हमारा सैलरी ज्यादा है, कुल मिला के उसने यहाँ पर हिंट कर दिया कि डियोंग को सैलरी कट लेना पड़ेगा कंफर्म। उसके बाद उसने ये चीज कही कि अभी हम 1:1 के रेशियो पे आ चुके हैं और हम होप करते हैं एंड हम अज्यूम करते हैं कि हम लेवेंडोव्स्की रफीना वगैरह को रजिस्टर कर देंगे, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं कर पाए तो हम प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार है। अगेन उसने हिंट कर दिया कि यहाँ पर मामला कुछ भी जा सकता है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर यह भी बता दिया कि ये आखिरी साइन नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली यहाँ पर बार्सिलोना अभी भी ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव है। अगेन बिग बेट। तो बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।